नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं पूजा गौर आपके साथ। जहां 2022 के चुनावों को लेकर जनता अपने अपने मत रख रही है, वहीं आज सोनभद्र से हमारे संवाददाता ने सोनभद्र की जनता से उनके विचार लिए। आपको बता दें, आदिवासी बहुल क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं तथा 1 संसदीय क्षेत्र है। आज इंडिया रिपोर्ट की टीम ने आदिवासी ग्रामीणों के बीच जाकर 2022 चुनाव की राय ली। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोहेब खान और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। इंडिया रिपोर्ट की इस समय खास पेशकश चल रही है कि गांव-गांव जाकर लोगों की यह राय ली जाए कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, हर जनप्रतिनिधि गांव-गांव, कूचे-कूचे, कस्बे-कस्बे, टोला-टोला में भटकने लगे हैं। आपको मालूम होगा कि सोनभद्र एक आदिवासी इलाका है और यह अति पिछड़ा है। यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र और 1 सांसद है। 4 विधायक, 1 सांसद होने के बाद भी क्षेत्र में अगर समस्या हो तो यह बहुत हास्यात्मक होगा। इसी को लेकर आज हमारी टीम बिल्ली मारकुंडी के गांव में आ गई है। यहाँ पर कुछ आदिवासी ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि 2022 के चुनाव में वो क्या चाहते हैं। फिर से सत्ता पक्ष को काबिज कराना चाहते हैं या वो चाहते हैं परिवर्तन। तो हम आप ज़्यादा बात को आगे ना ले जाते, सीधे ग्रामीणों से आपको रूबरू कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो परिवर्तन चाहते हैं या फिर वही सरकार। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है पहले बताइए। हमारा नाम शंकर पड़ता है। शंकर जी। हाँ शंकर जी, आप वर्तमान सरकार से खुश हैं या नहीं? हम वर्तमान सरकार से अभी खुश नहीं हैं। अच्छा। हमारे पास कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने बोला कि पैसे हमने डालेंगे खाते में, हमारे खाते में मान ला 1 पैसा भी अभी आया नहीं है। आप 15 लाख रुपए के लिए बात करें, लेकिन सरकार ने बोला ये तो जुमला है। हाँ, नहीं दे पाया है। और न हम लोग का खाता में हम लोग चेक कराने जाता है, खाता हमारा 0 वाला है। अच्छा, यहाँ ये बताइए, आप यहाँ पानी के, बिजली का, इस पे आप क्या बताएंगे? पानी और बिजली का कैसा व्यवस्था है? पानी हमारे पास देखिए पीने के लिए नहीं है, आना हमारे पास बिजली है। देखिए आपके पास अगर निगाह में पड़ता होगा तो मकान यही है, झोपड़ी यही डाले हुए हैं। अभी हम लोग का झोपड़ी है 54 एरिया के लगभग में पड़ेगा। ज़्यादा 2.5 किलोमीटर लगभग में पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। यहाँ के हमारा शोषण अधिकारी समझ नहीं रहे हैं गरीबों के, और गरीबों से मानला कि काम उल्टा पुल्टा सब काम कराते हैं, तो हम लोग का विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास, ध्यान सुनिएगा। हाँ, विकास नहीं कर पा रहे हैं। सीधे तौर पे ग्रामीण ये कह रहे विकास नहीं कर पा रहे हैं। और सामने है। मैं आपसे जो ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए, वर्तमान सरकार को फिर से 2022 में मौका देंगे या परिवर्तन चाहते हैं? हमने सरकार का 2022 में अब उसको हम काम मौका दें, जब ये सरकार इसी समय में नहीं, अब हमारा गरीबों का नहीं सुन रहा है, लिखा पढ़ा वाला आदमी को सुन रहा है, गाड़ी मोटर वाला, जगह जमीन वाला का सुन रहा है, गरीबों का थोड़ी सुन रहा है। जो रोज कुआं खोद रहा है, रोज खा रहा है, नीमक रोटी खा रहा है। और कोई अधिकारी या कर अगर देखे गरीबों के घर में कि कौन आदमी कैसे है, किसका घर कैसा है, तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये अधिकारी आया, हमारा शोषण, हमारा विकास सही किया। ये पकड़ा है बात चाचा ने कि कहा भी तो गया है, तम को अवकाश दो और देश को विकास दो। विकास दो। अगर विकास नहीं होगा क्षेत्र में तो प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा नेताजी, इसमें आपको गुरेज नहीं करना होगा। क्षेत्र की जनता पीड़ित है, इसलिए सवाल आपसे पूछ रही है। आइए हम कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानने की कोशिश करें। क्या नाम है चाचा? रघुनाथ। रघुनाथ जी, कहाँ के रहने वाले चाचा? यहीं के डाला क्षेत्र बाड़ी। डाला क्षेत्र बाड़ी। डाला क्षेत्र बाड़ी के हैं, बिल्ली मारकुंडी के हैं आप हैं। अभी मैंने आपको देखा, काफी दूर से पैदल चले आ रहे थे आप। तो कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे थे सोन नदी तरफ जा रहे थे। चाचा सोन नदी की ओर जा रहे थे मछली मारने। मछली मारने यानी घर पे मछली बनेगा। चाचा, सरकार भी कुछ इसी तरीके से खिचड़ी बना रही है कि फिर से 2022 का चुनाव क्योंकि आ रहा है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि 2022 में किसी मौका देंगे फिर से उसी सरकार को, या बदल देंगे? या जो बढ़िया काम करेगा उसी को सरकार चुना जाएगा। ये बाई पकड़े, जो बढ़िया काम करेगा उसे चुना जाएगा। तो वर्तमान सरकार से खुश है कि नहीं? इस जगह तो मोदी एकदम वही तो कह रहा कि जिसका परिवार नहीं उसको कोई ना
योजना मिल रहा, ना आवास मिल रहा, ना गैस सिलेंडर मिल रहा। विधानसभा चुनाव के जो ये बेगुल वजह है, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब कोई अपने वोटरों को रिझाने में लग गई है। सब कोई चाह रहा है कि हर एक तबका, खास तौर से युवा देश के कल है। अगर युवा ही खुश रहेंगे तभी तो भैया कुर्सी पे बैठाएंगे। तो कुर्सी पे बैठने के लिए युवाओं को खुश करना पड़ेगा। आइए हम कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू अगरिया है। अगरिया जी। सोनू जी, वर्तमान सरकार से खुश हैं या नहीं? 10 में क्या नंबर देना चाहेंगे आप? जी 10 में 0 देंगे हम नहीं। 10 में 0 यानी नेताजी कुछ तो गड़बड़ है, सोचने की जरूरत है। तो मतलब 2022 में किसे आप सत्ता में लाने के लिए सोच रहे हैं? सर हम लोग चाह रहे हैं कि विकास चाहिए, बदलाव भी चाहिए। अगर विकास रहेगा तभी जनता खुश रहेगी, अगर विकास नहीं रहेगा तो जनता खुश नहीं रहेगी, न किसी सरकार पे खुश रहेगी। क्या बात बोला है, क्या बात बोला है कि जनता खुश तभी होती है जब क्षेत्र का विकास होता है। और विकास किससे होता है? जब सरकार कुर्सी पे बैठ कर अच्छा काम करे। उसको कैसे कहेंगे कि नहीं पूरा मिल गया मेरे? अच्छा, आपकी समस्या बताइए, गांव की क्या समस्या है? गाँव की समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है। इतना महंगाई है कि जो 200-250 कमाने वाले हैं घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। गाँव में पानी ना, आवास, गैस के इतना महंगाई दाम है, लोग गैस नहीं भरवा पा रहे हैं, लकड़ी में खाना बना रहे हैं। सरकार को गैस देने से क्या फायदा जब इतनी महंगाई हो गई है? तो अगला वोट जब आप माने जाएंगे तो कौन मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे रहेंगे। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई और गांव और विकास के लिए परिवर्तन चाहिए। सरकार तो कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना दिए। स्मार्ट सिटी देख लीजिए आप, यहाँ का सारी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। यहाँ पे बनाया था, जिसकी शौचालय है उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जिसका घर है उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जिसके घर में पानी नहीं है उसका रिकॉर्डिंग करके आप ले जाइए, तब आपको समझ में आएगा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 2.5 किलोमीटर पड़ रहा है। और जिसके घर में चूल्हा है उसके घर में भी देख लीजिए कि इसका गैस में, सरकार के गैस जो दिए हैं उसमें खाना बन रहा है या नहीं, वो आप खुद रिकॉर्डिंग करके ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं। तो मतलब ठान लिए हैं कि बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। हाँ, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। सरकार बदली, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। तो 2022 के चुनाव का जो बिगुल बजा है ग्रामीण क्षेत्रों में, हम जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ ग्रामीणों की खास नाराजगी देखने को मिली है। तो अब यह देखना होगा कि खास तौर से सोनू जैसे युवा अगर आपसे नाराज हो सकते हैं तो यहाँ के बुजुर्ग भी आपसे नाराज हो सकते हैं। लाइट करें। कहा यह जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिजली पहुंच गई है। अभी शायद कुछ गांव रह गए हैं, इन्हें भी देखा जाए। कौन सा गांव है? ये बाड़ी गांव, इसको बाड़ी गांव कहते हैं। बाड़ी गांव में अंदर की ओर, हाँ, हालांकि यहाँ पे सोलर प्लेट दिया गया है ग्रामीणों को कि जिससे वो अपना काम चलाए। टोला बता दो। टोला कौन सा पड़ेगा? धोरैया टोला। धोरैया टोला में भाई बिजली हर जगह पहुंच रही है, तो कोशिश यहाँ भी किया जाए कि पोल लाया जाए और बिजली यहाँ पर भी यहाँ के ग्रामीणों को दिया जाए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और लड़के खड़े हैं, युवा हैं, तो मजदूर साथी भी हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। तो बताइए दोस्त, आपका नाम क्या है? राम। तो कई साल के हैं? बस हो रहा है 16-17। मतलब आप छोटे हैं? तो आप छोटे हैं, लेकिन जो सरकार काम कर रहा है पता तो चल रहा होगा कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? हाँ, वो तो पता चल रहा है। तो क्या लगता है कि घर के लोग किसको वोट, मतलब जब वोट देने जाते हैं तो आपको क्या बताते हैं, किस पे वोट दिया? अच्छा काम करने वाले को वोट देते हैं? अच्छा काम करने वाले को। ठीक है, हम कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं। यहाँ पे एक युवा साथी और खड़ा हुआ है। तो भाई ये बताओ, आपका नाम पहले क्या है? राम किशुन। राम किशुन, वाह, नाम भी बहुत अच्छा है। तो ये बताओ दोस्त कि सरकार जो काम कर रही है, 2022 का चुनाव आ रहा है, तो वोट वही सरकार रहेगी या बदल जाएगी? बदलना है तो बदल जाएगा। बदल जाएगा? क्यों बदल लो भैया, इतना अच्छा काम कर रही है तो? कितना अच्छा गया, खदान देख रहे हैं कि पूरा बंद हुए, बालू भी बंद हो गया है, बालू भी चल रहा था, काम बंद कर दिया गया, वो भी बंद है। तो मतलब इसलिए तुम सरकार बदल दोगे भैया? सरकार तो कह रही है बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कहाँ हो रही है? बढ़िया काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हर देखो, शर्माओ मत भैया, शर्माओ मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। देखो तुमसे
तो थोड़ा छोटा है। अच्छा ये बताओ कि जब आप वोट देने जाओ इस बार क्या सोच के वोट दोगे? जो काम करेगा बढ़िया उसी के दिया जाएगा। जो काम बढ़िया करेगा उसे वोट दो। देखिए साफ तौर पे 2022 के ये जो हमारी टीम थी, आज जो कलेक्शन की, जो लोगों के बीच में गई, सब लोगों ने यही बोला जो काम करेगा उसे वोट देंगे, परिवर्तन भी करेंगे। ज़्यादातर लोगों का हो रहा, तो बस लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेता भी आएंगे, अभी लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में भी बताएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसे जरूर जानना पड़ेगा। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।